एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ हीट, जिसमें हम स्टडी करेंगे कंडक्टिविटी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब हमें पता है ट्रांसफर ऑफ हीट में हमारे पास तीन मेथड्स हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। सबसे पहला है कंडक्शन, सेकंड इज कन्वेक्शन, थर्ड है रेडिएशन। इसको मैं एक क्लास में बेस्ट एग्जांपल्स के साथ समझा सकती हूँ कि अगर हमारे पास मान लो एक रो है जिसमें 10 नंबर ऑफ बेंचेस हैं और 10 पे 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं। अगर टीचर एक कॉपी पास करता है, टीचर ने नोटबुक दी है फर्स्ट स्टूडेंट को, बच्चे क्या करेंगे? वो नोटबुक फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, हमें फर्स्ट से 10th तक उसको भेजना है। तो हीट भी हमारे पास एक ऐसी ही चीज है। मान लो ये एक रॉड हमने कंसिडर की, इसमें हमारे पास पार्टिकल्स फिक्स्ड हैं अपनी पोजीशंस पे। हमने इसको यहां से लाइटर ऑन करके यहां से हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया। हम ले रहे हैं सॉलिड, हम ले रहे हैं मेटल, हमने यहां से मेटल को हीट देनी स्टार्ट की। तो जैसे ही हम यहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल को हीट प्रोवाइड करेंगे, उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। इसकी इंक्रीज होगी एनर्जी, वो साथ वाले की इंक्रीज करेगी। तो क्यों साथ बैठा है, चल वो थोड़ी सी साथ वाले को देगा, और ये प्रोसेस चलती रहेगी एंड तक। तो जब भी हमारा कोई चम्मच है, हम एक साइड से गर्म करते हैं तो वो दूसरी साइड से भी गर्म हो जाता है। तो ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल है? कंडक्शन का। टीचर ने नोटबुक दी, फर्स्ट स्टूडेंट को दी, फर्स्ट वाले ने पास ऑन करते करते लास्ट वाले को पकड़ा दी। इसमें एक्चुअल ट्रांसफर नहीं हुआ स्टूडेंट्स का, मतलब बच्चे अपनी जगह से उठ के नहीं गए कॉपी देने। फर्स्ट वाले ने एनर्जी सेकंड वाले को दी, सेकंड वाले ने थर्ड को दी, थर्ड ने फोर्थ को दी, और फर्स्ट से 10th लास्ट स्टूडेंट तक वो आसानी से जो एनर्जी का ट्रांसफर है वो हो गया। नोटबुक किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एनर्जी को। स्टूडेंट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मॉलिक्यूल्स को। तो ये है कंडक्शन। कंडक्शन हमारे पास फर्स्ट मोड है ट्रांसफर ऑफ हीट का, जिसमें हमने क्या बोला, हम ज्यादातर जो कंडक्शन है वो सॉलिड्स में देखेंगे, मेटल्स में देखेंगे। अगर हम कोई एक रॉड कंसिडर करें, उसको एक साइड से गर्म करें, धीरे 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 एनर्जी का ट्रांसफर होगा। वो एनर्जी जो पास ऑन होगी लास्ट तक चली जाएगी। ऑल्दो जितना टेम्परेचर यहां राइज होगा उतना यहां नहीं होगा, कम होगा उसके कंपैरिजन में, बट फिर भी ट्रांसफर होगा एनर्जी का। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की है वो धीरे 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 इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी। तो इसको बोलते हैं कंडक्शन। सेकेंड प्रोसेस थी कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मीन्स पहला वाला बच्चा उठ के लास्ट वाले स्टूडेंट को जाके नोटबुक दे के आ गया। एक्चुअल ट्रांसफर हुआ मैटर का। यह है सेकेंड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। फर्स्ट में हमने एनर्जी पास ऑन की थी, कॉपी पास ऑन की, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, लास्ट मॉलिक्यूल तक चली गई। सेकेंड में फर्स्ट वाला उठ के, कन्वेक्शन में फर्स्ट स्टूडेंट उठ के लास्ट वाले को कॉपी पकड़ा के आ गया। ट्रांसफर ऑफ मैटर। थर्ड केस रेडिएशन, उठा के कॉपी फेंक के मारी। फास्टेस्ट मेथड है ये हमारे पास ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तो फास्टेस्ट वे कौन सा है? रेडिएशन है। तीन मोड्स कौन से हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन ज्यादातर हमें कहां देखने को मिलती है? सॉलिड्स में देखने को मिलती है। ये एक स्लो प्रोसेस है, इसमें हमारे पास एक्चुअल फ्लो ऑफ मैटर नहीं होता। सेकेंड है कन्वेक्शन, लिक्विड्स और गैसेस में देखने को मिलेगी। पानी को गर्म करना स्टार्ट करो, पानी को यहां से गर्म करना स्टार्ट किया, ये वाला पार्टिकल गर्म हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा, फिर अगला आएगा, फिर गर्म होगा, फिर ऊपर चला जाएगा। तो डेंसिटी के बेसिस पे ये प्रोसेस चलती रहती है। सो देयर इज एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मैटर। कन्वेक्शन, फर्स्ट वाला स्टूडेंट उठ के लास्ट वाले स्टूडेंट को नोटबुक दे के आ गया। नेक्स्ट है रेडिएशन। रेडिएशन जैसे हीट रेज आती है सन से, इसमें हमें कोई भी इंटरवीनिंग मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक फास्टेस्ट प्रोसेस है। टीचर ने उठा के मार दी, उठा के फेंक के मारी, फर्स्ट से वो सीधा, मतलब टीचर से वो सीधा लास्ट बेंच पे चली गई। सोर्स ने डायरेक्ट जो है वो एनर्जी ट्रांसफर कर दी। तो मींस हमारे पास ये कौन सी होगी? रेडिएशन रिक्वायर्स नो इंटरवीनिंग मीडियम। ये हमारे पास क्या है? जैसे हम हीट लेते हैं सन से, तो वो एक तरह का एग्जाम्पल है रेडिएशन का। तो तीनों में से फास्ट प्रोसेस कौन सी है? रेडिएशन है।
हमने स्टडी करनी है कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। उसके लिए फिर से हम एक चीज स्टडी करते हैं। हमने ली थी रॉड, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस पे है, टेम्परेचर यहां से हीट देनी इसको स्टार्ट की, हीट देनी स्टार्ट की, इस मॉलिक्यूल की हीट स्पीड इंक्रीज हुई, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इसका हुआ, इसका हुआ, इसका हुआ, इसका हुआ। मान लो ये हमारे पास 10 पे था इनिशियली, फिर धीरे धीरे इसकी 20 हो गई, 30 हो गई, साथ वाले की थोड़ी और कम होगी, उसकी थोड़ी और कम होगी, थोड़ी और कम होगी, बट हीट ट्रांसफर हो रही है। ये वाला पहले अपना पेट भरेगा ना, फिर उसको देगा, फिर ये अपना करेगा, फिर ये उसको देगा, फिर जो बचा ये उसको देगा, ऐसे ही बचे खुचे तक आगे चलाते रहेंगे। यहां पे हमारे पास जब हम हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, जब हम फर्स्ट मॉलिक्यूल को हीट दे रहे हैं, तो हमारा जो फर्स्ट मॉलिक्यूल उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है। मान लो हमारे पास जो हमने सोर्स रखा है वो 50 डिग्री सेल्सियस पे है, और इस फर्स्ट मॉलिक्यूल का जो टेम्परेचर है वो 40-45 हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं होगा। अब जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, यहां इसका 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसका है 35, इसका है हमारे पास 25, इसका है हमारे पास 10। तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। आप हीट दे रहे हो, जो टेम्परेचर इन चारों मॉलिक्यूल्स का था वो फिक्स हो गया। अब आप हीट दे रहे हो, ये ले रहा है और ये बाहर निकाल रहा है, ये ले रहा है और ये बाहर निकाल रहा है। इस स्टेट को हम क्या बोलने वाले हैं? हमारे पास स्टेडी स्टेट, मतलब जब टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, जब टेम्परेचर में हमारे पास चेंज नहीं होने वाला इसका, तो ये हमारे पास स्टेट जो है वो स्टेडी स्टेट बोली जाएगी। फिर से इसको हीट दी, इसने इसको दी, इसने इसको दी, इसने इसको दी, इसने इसको दी। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था बेटा, उसको बोलते हैं वेरिएबल स्टेट, मतलब टेम्परेचर राइज हो रहा है, वेरी हो रहा है, वेरिएबल स्टेट। जब टेम्परेचर 45, 30, 25, 10 ऐसे फिक्स हो गया, चेंज नहीं हो रहा, हीट ले रहा है बट आगे दे रहा है, बट अपना टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा, तो वो हमारे पास जो प्रोसेस में जो स्टेट आई है वो है स्टेडी स्टेट। तो हम ये जो प्रोसीजर स्टडी करते हैं, सारा का सारा कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, हम मान के चलेंगे हम स्टेडी स्टेट पे ले रहे हैं, अब टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा। तो यहां पे हम कंसिडर करेंगे एक ब्लॉक। उससे पहले हमने बोला स्टेडी स्टेट क्या है? ये एक ऐसी स्टेट है जहां पे टेम्परेचर ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड बिकम्स कांस्टेंट। ये थी रॉड, ये था एक क्रॉस सेक्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ही बोला 40, 25, 35 ऐसे करके हमने मान लो 45, 35, 20, 10 फिक्स हो गए टेम्परेचर। तो यहां पे हमारे पास टेम्परेचर ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड, ईच क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड बिकम्स कांस्टेंट। अब चेंज नहीं हो रहा है, तो व्हेन टेम्परेचर ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड बिकम्स कांस्टेंट विद टाइम, हमारे पास फर्दर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट नहीं हो रहा। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट मतलब जब हमने इसको हीट दी थी, इसने ली, इसने अपने पास थोड़ी रखी, इसने दे दी, थोड़ी सी एब्जॉर्ब की, बाकी आगे ट्रांसमिट कर दी, एब्जॉर्ब की, थोड़ी आगे दे दी, एब्जॉर्ब की, आगे दे दी। अब वो एब्जॉर्प्शन वाला काम खत्म हो गया, मतलब ये ले रहा है बट आगे ट्रांसफर कर रहा है, ये आगे ट्रांसफर कर रहा है, ये आगे ट्रांसफर कर रहा है, तो चारों के चारों क्रॉस सेक्शंस आगे ट्रांसफर करते जा रहे हैं। तो यहां पे when the temperature of each cross section of the rod becomes constant with time, number 1. Second, there is no further absorption of heat, number 2. या हम बोल सकते हैं amount of heat flowing per second through every cross section is constant. amount of heat flowing per second through every cross section is constant. तो हमारे पास heat flowing per unit time में हमने कितना लिया per second, वो कितना है through every cross section, each cross section, that is constant. dq by dt हमारे पास क्या होगा? rate of flow of heat. तो उसने बोला steady state ऐसी state है जब टेम्परेचर वेरी नहीं हो रहा of each cross section with time, absorption of heat नहीं हो रही, या हम बोल सकते हैं यहाँ पे rate of flow of heat या amount of heat flowing per second through each cross section is constant. तो ये क्या बता रहे हैं? steady state को बता रहे हैं। इसके लिए हमने कंसिडर किया एक ब्लॉक, रेड साइड हॉट फेस, ग्रीन साइड कोल्ड फेस, शांति। तो यहाँ पे ये हॉट है, इसका टेम्परेचर T1 है, टेम्परेचर T2 है। हीट फ्लो करेगी फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। तो बॉडी की हीट यहां से यहां, इस फेस से इस फेस, दोनों के बीच में डिस्टेंस x, या बोल देते हैं क्यूब की जो लेंथ है, ब्लॉक की जो लेंथ है वो x है।
तो ये जो हीट फ्लो हो रही है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ द मटेरियल पे, नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे। अगर हम कोई ऐसा सब्सटेंस ले लें, वुड ले लें, कोई ऐसा सब्सटेंस ले लें, प्लास्टिक ले लें, तो प्लास्टिक तो मेल्ट हो जाएगा। तो मीन्स हमारे पास नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो हमने सॉलिड लिया, मेटल लिया, हमने बोला एक ब्लॉक है जिसका एक साइड का टेम्परेचर T1 है, दूसरी साइड का टेम्परेचर T2 है। नाउ द हीट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम T1 टू T2, फेस एट हायर टेम्परेचर टू द फेस एट लोअर टेम्परेचर। दोनों के बीच में डिस्टेंस है x। तो ये जो हीट ट्रांसफर हो रही है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी? नंबर 1, नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे। उसके अलावा टेम्परेचर डिफरेंस पे, इसका कितना है, इसका कितना है। हमने किया था ना, दो बॉडीज हैं, एक 80 डिग्री सेल्सियस पे, एक 60 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमारे पास हीट ट्रांसफर करती है फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। तो हीट जो है वो कब तक होती रहेगी? यहाँ पे हमने किया था थर्मल इक्विलिब्रियम, जब हमारे पास जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो खत्म हो जाए तो इक्विलिब्रियम आ जाए, वो था हमारे पास फ्लो ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तो यहाँ पे जो हीट है वो टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करेगी, दोनों फेसेस के। टाइम पे डिपेंड करेगी, टाइम पे डिपेंड कर रही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगी। नेक्स्ट हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस डिस्टेंस, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कम हीट। तो हमारे पास Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, टाइम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द ब्लॉक या डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फेसेस। कंबाइन करते हैं इन चारों को तो आ जाएगा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2 AT अपॉन x। प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, K इंट्रोड्यूस करेंगे। K क्या है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी हमने यहाँ पे डिराइव किया कांस्टेंट। अगेन किस पे डिपेंड करने वाला है? नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे, नेचर ऑफ द मटेरियल पे। तो यहां से हमारे पास Q आ गया K A T1 माइनस T2 को हम लिख सकते हैं डेल्टा T, डेल्टा T T अपॉन x। K रिप्रेजेंट कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी को। अगर हम इनके SI यूनिट्स बताएं तो कैसे होंगे SI यूनिट्स? K इस तरफ, QX अपॉन A डेल्टा T इंटू T। हीट का जूल, इसका मीटर होगा, इसका मीटर स्क्वायर होगा, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा। तो क्या आ गया? डेल्टा T केल्विन टाइम सेकेंड, जूल सेकेंड इनवर्स, मीटर इनवर्स, केल्विन इनवर्स। SI यूनिट जूल, सेकेंड इनवर्स, मीटर इनवर्स, केल्विन इनवर्स, या हम CGS बोल सकते हैं। कैलोरी सेकेंड इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो ये भी हमारे पास है, इसका यूनिट बोला जाएगा। अगर हम जूल अपॉन सेकेंड की बात करें तो एनर्जी अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर करते थे, तो ये वॉट हो गया, ये एज इट इज मीटर इनवर्स, ये एज इट इज केल्विन इनवर्स। तो ये हमारे पास यूनिट्स हो गए किसके? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के। अब जब भी कोई चीज हम पहली बार पढ़ते हैं उसकी 1 के लिए वैल्यू तो डिफाइन करते ही है। तो हमारे पास अगर हम ये जो हमने ब्लॉक लिया है उसकी लेंथ 1 ले लें, टेम्परेचर डिफरेंस 1 ले लें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 ले लें, जो टाइम हीट फ्लो करेगी वो भी 1 सेकेंड ले लें हम, तो हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है वो किसके इक्वल आएगा? अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग, जो उस ब्लॉक में हीट फ्लो करेगी उसके इक्वल हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। हम हमेशा कंडीशनल लिखते ही हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और टर्म है टेम्परेचर ग्रेडियंट। हमने अब इतना पढ़ लिया है प्रेशर ग्रेडियंट, तो प्रेशर अपॉन डिस्टेंस, या फिर हमने किया था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में, अगर हमारे पास कोई विस्कस फोर्स है तो माइनस ईटा ए dv बाई dx। ये क्या था? वेलोसिटी ग्रेडियंट। मतलब हमारे पास पार्टिकल्स मूव कर रहे थे इस वेलोसिटी से, तो यहाँ पे हमारे पास इसके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस था, स्मॉल वेलोसिटी में चेंज आया था 2 लेयर्स के बीच में dv, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस dx या ले लो dz। तो हम बोलते थे वेलोसिटी डिस्टेंस, वेलोसिटी अपॉन दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो किसी भी चीज का ग्रेडियंट फिजिक्स में कैसे डिफाइन करते हैं? उसके पहले जो टर्म लिखी है उसको डिस्टेंस से डिवाइड कर दो। अब नेक्स्ट हमारे पास है टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो हीट कहां फ्लो करेगी? इस तरफ, उसके हमारे पास हीट इधर फ्लो कर रही है, हीट फ्लो करेगी, टेम्परेचर डिफरेंस है दो फेसेस का हमारे पास, तो टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 हम लिख सकते हैं डेल्टा T अपॉन डिस्टेंस। तो ये हमारे पास द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद डिस्टेंस, मतलब जिस भी चीज का ग्रेडियंट, अब किसका है? टेम्परेचर का ग्रेडियंट है,
तो हम किसको डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे? टेम्परेचर को। उसके आगे जो भी लिखा है फर्स्ट प्लेस पे जो भी है डिस्टेंस से डिवाइड होगा। तो यहां पे हमारे पास टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या बोला जाएगा? टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस, वो है टेम्परेचर ग्रेडियंट। बाय, डोंट फॉरगेट टू फॉलो फिजिक्स विद अरुणा फॉर मोर सच वीडियोस।